नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन लाइव न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत राजस्थान से। जी हां, आपको मैं यहां पर बता दूं कि राजस्थान में इस वक्त गुर्जर समुदायों के खिलाफ और सचिन पायलट के खिलाफ हल्ला बोल दिया गया है और ये हल्ला बोला गया है मुस्लिमों की तरफ से। दरअसल आरक्षण की मांग उठाई जा रही है। जी हाँ, जिस तरह से अगर बात की जाए आरक्षण को लेकर पूरा खेल चल रहा है और मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं उनका ये कहना है कि उन्हें आरक्षण नहीं मिल रहा है और उन्हें आरक्षण चाहिए। कांग्रेस के बहुत सारे जो विधायक हैं वो अब सचिन पायलट के खिलाफ नजर आ रहे हैं और राजस्थान के गुर्जर समुदायों के खिलाफ भी वो जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। तो पूरा खेल यहाँ पर आरक्षण का देखने को मिल रहा है और आरक्षण का मामला तो ऐसा है कि जिसको आरक्षण नहीं मिलता वो खुलकर बगावत करने पर उतर आता है और यहाँ पर राजस्थान में अब बगावत शुरू हो गई है और ये बगावत कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ही विधायक सचिन पायलट के खिलाफ और उसके अलावा मुस्लिम समुदाय के लोग। यानी कि ये दोनों लोग जो हैं फिलहाल सचिन पायलट के खिलाफ और गुर्जर समुदाय के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, यानी इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आपको बता दूं ये इसलिए क्योंकि गुर्जर समुदाय के लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है और इन मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि इन्हें आरक्षण नहीं मिल रहा है और कम आरक्षण मिल रहा है, जिसकी वजह से ये लोग जो हैं अब खुलकर सचिन पायलट और गुर्जर समुदाय के खिलाफ उतरकर सामने चले आए। आपको बता दूं कि राजस्थान में 4 सीटों पर उपचुनाव भी होने वाले हैं और इन 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले ऐसे में कांग्रेस के ही अपने विधायक सचिन पायलट के खिलाफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग जिस तरह से आरक्षण की बात कर रहे हैं और आरक्षण को देखते हुए वो अपनी आवाज उठा रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत बड़ा नुकसान जो है वो कांग्रेस पार्टी को हो सकता है इन उपचुनाव में। और सबसे बड़ी बात देखिए ये भी है कि राजस्थान के अंदर जो बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह से नेताओं के बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि किस तरह की स्थितियां फिलहाल बनती हुई नजर आ रही हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत के जो समर्थक लोग हैं और कांग्रेस के विधायक हैं वो सचिन पायलट के खिलाफ इसलिए खड़े हो गए हैं क्योंकि सचिन पायलट ने गुर्जर समुदाय के लोगों को ज्यादा आरक्षण देने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि गुर्जर समुदाय के लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें उसकी ज्यादा जरूरत है। ये बात ना तो अशोक गहलोत के समर्थकों को पसंद आई और ना ही वहां के मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं वो। तो ऐसे में वो खुलकर अब सामने आ गए हैं और सचिन पायलट के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बता दूं कि सचिन पायलट के साथ इस वक्त जो गुर्जर समुदाय के लोग हैं उनकी स्थिति तो बहुत ज्यादा मजबूत है ही, इसके अलावा राजस्थान की जनता भी सचिन पायलट के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। लेकिन आरक्षण पर जिस तरह से बवाल कट रहा है राजस्थान के अंदर और जिस तरह से जमकर सचिन पायलट के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, ये नारेबाजी अशोक गहलोत को ही भारी पड़ेगी। इस नारेबाजी से कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के अपने ही जो है वो अपनों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, अपने ही जो है वो अपनों के खिलाफ गड्ढा खोदने का काम कर रहे हैं और इसका पूरा फायदा बीजेपी उठा सकती है। दरअसल अगर बात की जाए तो ये जो 4 सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होने वाले हैं, इन उपचुनाव की मैं बात करूं तो ये उपचुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं, लेकिन मौका ऐसा दिखने को लग रहा है कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी के हाथ से ये स्थितियां जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी के हाथ से मामला फिसल रहा है और रेत जिस तरह से फिसलती है बिल्कुल उसी तरह से कांग्रेस के हाथ से भी ये 4 सीटों के उपचुनाव जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर समय से पहले कांग्रेस पार्टी ने इन 4 सीटों के उपचुनाव पर अपनी पकड़ नहीं बनाई और जिस तरह से जो आंदोलन अब शुरू हुआ है राजस्थान के अंदर, इसको दबाया नहीं गया, इसको जो है शांत नहीं करवाया गया, तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी और बीजेपी इसका फायदा आसानी से उठा लेगी। हालांकि अगर मैं बात करूं तो 4 सीटों पर उपचुनाव जीतने के लिए वसुंधरा राजे ने अपना एक नया मोर्चा बहुत पहले ही खोल दिया है। वसुंधरा राजे बाकायदा अपने गाड़ी के काफिले के जरिए लोगों से मुलाकात कर रही हैं, वो लगातार लोगों से जुड़ रही हैं और सबसे ज्यादा फोकस कर रही हैं गुर्जर समुदाय के लोगों पर। वसुंधरा राजे को ऐसा लग रहा है कि दोबारा से यहाँ के लोग उनके साथ आएंगे और दोबारा से यहाँ पर बीजेपी की स्थिति मजबूत होगी। लेकिन आपको मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि आखिरकार वसुंधरा राजे की राजस्थान चुनाव में हार हुई क्यों थी। दरअसल वसुंधरा राजे की राजस्थान चुनाव में हार इसलिए हुई थी क्योंकि वसुंधरा राजे ने जो वायदा वहां की जनता से किया था उसको पूरा नहीं किया।
ना तो उन्होंने समुदायों को लेकर काम किया, ना शिक्षा को लेकर काम किया, ना स्वास्थ्य को लेकर काम किया, ना सड़कों को लेकर काम किया और ना महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काम किया गया। तो जनता राजस्थान की उसने देखा कि वसुंधरा राजे ने जिस तरह से उनके साथ धोखा किया और जिस तरह से उन्हें किनारा कर दिया, ये बात राजस्थान की जनता को पसंद नहीं आई और राजस्थान की जनता ने भी विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे को करारी हार देकर ये बता दिया कि वो अब वसुंधरा राजे को और सत्ता पर बैठे हुए नहीं देखना चाहती है। लेकिन वसुंधरा राजे के सामने चुनौती ये है कि उन्हें दोबारा से लोगों के दिलों में अपनी पहचान बनानी पड़ेगी, बीजेपी के लिए पहचान बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त की बात की जाए तो फिलहाल राजस्थान की जनता वसुंधरा सरकार से नाराज नजर आ रही है। वसुंधरा राजे से नाराज है, बीजेपी से नाराज है, क्योंकि बीजेपी ने राजस्थान के अंदर कोई बड़ा काम नहीं किया। चुनावी वायदे बहुत किए गए, बहुत सारी चुनावी बातें की गई, लेकिन उन पर अमल नहीं किया गया। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो फिलहाल जिस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं, जिस तरह से माहौल दिखता हुआ नजर आ रहा है, उसको देखकर कहा जाए तो फिलहाल राजस्थान में ना तो कांग्रेस पार्टी के लिए स्थिति अच्छी है और ना ही बीजेपी के लिए, क्योंकि दोनों ही जगह फिलहाल हो हल्ला हो रहा है, दोनों ही जगह स्थितियां खराब हो रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा स्थिति खराब तो कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी में अपने ही विधायक अपने ही विधायकों के खिलाफ गड्ढा खोद रहे हैं, अपने ही विधायकों पर इल्जाम लगा रहे हैं, अपने ही विधायकों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं चल रही, बल्कि दो विपक्षियों की सरकार चल रही है। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के अंदर जो दो खेमा बटा हुआ है और जिस तरह से ये दोनों खेमे एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं और जमकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो ऐसे में जो 4 सीटों के उपचुनाव हैं, ये कांग्रेस के हाथ से निकल सकते हैं। अगर ये कांग्रेस के हाथ से निकल गए तो इसे कांग्रेस की बहुत बड़ी हार मानी जाएगी, अशोक गहलोत की हार मानी जाएगी। क्योंकि अगर बात की जाए तो इन उपचुनाव को जीतने के लिए अशोक गहलोत ने जिस तरह से इन 4 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले, इन 4 सीटों पर जो है बाकायदा यहाँ पर जो है कई हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं का ऐलान भी किया है। तो यानी कि ये भी देखने को मिलेगा कि ये सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी और इसका नुकसान अशोक गहलोत को होगा। तो अशोक गहलोत को राजस्थान के मुख्यमंत्री होने के नाते पूरी जिम्मेदारी इस वक्त यहाँ समझनी होगी। इस वक्त उन्हें पूरी स्थितियों को समझना होगा कि किस तरह से जो माहौल है उसको सही किया जाए, उसकी स्थिति को बेहतर किया जाए। नहीं तो यहाँ पर जो बगावत शुरू होगी, ये बगावत अशोक गहलोत से संभलते नहीं संभलेगी। फिलहाल अशोक गहलोत खुद मुसीबत में गिर चुके हैं, जिस तरह से चौतरफा तरीके से गिरे हुए, फोन टैपिंग का मामला हो या फिर अगर हम बात करें तो विधायकों के साथ बदसलूकी का जो मामला हो, उसके अलावा की अगर बात की जाए तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अपने विधायक अपने के खिलाफ ही लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वाकई में कांग्रेस पार्टी के अंदर जो नई तकरार देखने को मिली है, ये कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। वैसे कि अगर हम बात करें तो फिलहाल राजस्थान में एक नया जो मामला सामने आ गया है, जिस तरह से अब सचिन पायलट के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं और जो गुर्जर समुदाय के लोगों को ज्यादा आरक्षण दिया जा रहा है, इस पर आपत्ति जताई जा रही है मुस्लिम समुदायों की तरफ से, क्योंकि वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी आरक्षण दिया जाना चाहिए और वो भी आरक्षण के काबिल है। इस पूरे मामले को हवा कहीं ना कहीं देने का काम बाकायदा अशोक गहलोत और उनके समर्थक कर रहे हैं, क्योंकि अशोक गहलोत और उनके समर्थक एक बात जानते हैं कि सचिन पायलट ने ही मांग की है कि गुर्जर समुदाय के लोगों को ज्यादा आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने जो मोर्चा खोला है सचिन पायलट के खिलाफ, ये मोर्चा आगे जाकर कहां थमेगा और इससे किस किस को नुकसान होगा, ये तो फिलहाल वक्त तय करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं तो सचिन पायलट के लिए मुश्किलें खड़ी होती हुई फिलहाल नजर आ रही हैं। लेकिन सचिन पायलट जो हैं वो अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए जा रहे हैं और वहां पर लोगों के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बगावत की बात की जाए तो बगावत का मुद्दा नया है और ये बगावत अगर वक्त से पहले सचिन पायलट इसको संभाल लेते हैं या अशोक गहलोत इसको संभाल लेते हैं तो इससे कांग्रेस पार्टी को ही फायदा होगा, नहीं तो सबसे ज्यादा नुकसान अशोक गहलोत को होगा, क्योंकि अशोक गहलोत राजस्थान के
मुख्यमंत्री है। राजस्थान से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां मैं अपने दर्शकों को देता रहता हूं और सबसे बड़ी बात है हम अपने प्रोग्राम के माध्यम से, खबरों के माध्यम से भी जानकारियां उन तक पहुंचाते रहते हैं। राजस्थान की बात इसलिए भी की जाती है क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में शुरू से अनबन देखने को मिली है और ये अनबन 36 के आंकड़े तक पहुंच चुकी है, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं। और क्या जानकारी होगी राजस्थान से जुड़ी वो भी मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।